अयोध्या की बाग बिजेश्वर कॉलोनी को गिराने का सरकार ने फरमान जारी कर दिया है और वहां की जनता परेशान है। जनता का हाल जानने के लिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल वहां पर पहुंचे और जनता का हाल जाना। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो मोहल्ला है बाग बिजेसी और सीतापुर वार्ड महानगर का एक वार्ड है। यहाँ पर ये हमारे एससी समाज के, सोनकर खटीक समाज के लगभग 1955 से 150 लोग यहाँ रहते हैं और इन लोगों का कारोबार फल का है। सोनकर समाज हमारा, इनका जो पुश्तैनी व्यवसाय है ये फल का व्यवसाय है। और आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो ये देख लीजिए, इधर भी ये तमाम फल के पेड़ लगे हैं और ये लोग इनके आजा बाबा पुरखे 1955 से, जबकि 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है, तो 1955 से ये लोग यहाँ पर रहने लगे और तब से इनका पूरा परिवार, इनका जीविकोपार्जन यहाँ के जो फल की बाग है, यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ इसी से होता था और यहीं पर ये बस गए। और इतने पुराने बसिंदे लोगों को आज अगर सरकार के द्वारा उजाड़ा जा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से और शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए, जमीन के बदले जमीन दी जाए और मकान जो इन्होंने बनाया है मकान के बदले मकान दिया जाए। और ये जो व्यवसाय करते थे जिससे इनका जीविकोपार्जन होता था, अभी ये लोग हमसे बता रहे थे कि भैया अब हम पहले ठेला लगा के कमा लेते थे, आज तो हमारे ठेले को भी यहाँ बाजार में नहीं खड़े होने दिया जा रहा। तो सरकार का क्या मकसद है कि गरीबों को उजाड़ने का मकसद है कि इनको बसाने का मकसद है? अगर ये गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं तो मेरी ये मांग है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के माननीय आज हमारे बीच में मंडल के हमारे प्रभारी हैं दिलीप कुमार विमल जी, और यहाँ महेंद्र प्रताप आनंद जी हैं, गैर शंकर जी हैं, प्रदीप भारती जी हैं, इधर जिला अध्यक्ष के पासी जी हैं, और हमारे प्रभारी जो भी बहुजन समाज पार्टी के जिले के, हमारे जिले के विधानसभा पदाधिकारी, सारे लोग मेरे साथ इस प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं। हमने आकर के यहाँ के लोगों से इनका हालचाल जाना है। निश्चित है कि मैं सरकार से मांग करूंगा इनकी पूरी मदद की जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, रहने के लिए इनको जमीन दी जाए और व्यवसाय के लिए, क्योंकि इनका व्यवसाय यही था, इनका जीविकोपार्जन कैसे होगा इसके लिए सरकार इनको अगर हो सके तो दुकानें बना करके दे, ताकि अगर ये फल, इनकी बाग, इनके बगीचे उजाड़े जा रहे हैं जिससे इनके बच्चे जीविकोपार्जन होता था, पढ़ते थे, लिखते थे, अब ये कहाँ से क्या करेंगे? तो इनके लिए रोजी रोटी का भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। लेकिन ये बता रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री आवास भी मिला। हमें बिल्कुल मिला है। आज इस जमीन को लोग नजूल, हाँ देखिए, नजूल की जमीन तो है, लेकिन हमें जो पता लगा इन लोगों के द्वारा, इधर बगल में तमाम बड़े लोग रहते हैं जिनकी नजूल की जमीन थी उसको तो फ्री होल्ड करा लिया गया, लेकिन एक गरीब लोग हैं, ये अपने बच्चों का पेट भरने में ही परेशान रहते हैं, इनको इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो इनकी भी नजूल की जमीनें थी, लेकिन इनकी जमीन रेलवे विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये कहाँ जाएंगे अगर रेलवे विभाग ट्रांसफर कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास मिला है, तो इनकी जमीन अगर नहीं थी, इनको यहाँ बसाना नहीं था, तो सरकारी धन देकर के इनका आवास क्यों बनाया गया? इसलिए मुझे सरकार से मांग है कि ये जो हमारे श्रोकार समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, सोनकर समाज के लोग हैं, इनके जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था की जाए। इनका मकान, क्योंकि ये बाउंड्री कर रहे हैं, रेलवे में जमीन जा रही, इनका मकान भी गिराएंगे, इनका रहने के लिए व्यवस्था हो, इनको मकान व्यवस्था हो, इनकी जमीन की व्यवस्था हो और इनके जीने खाने के लिए व्यवस्था की जाए, ये मेरी सरकार से मांग है। ठीक है, कहाँ पर हमको दिया जाएगा और कहाँ पर नहीं दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि विकास ना हो, विकास हो, लेकिन कम से कम हम सबके लिए कोई अच्छा व्यवस्था कर दे, उसके बाद अपना विकास करें। हमको कोई इतराज नहीं, हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे हैं, इतने लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का अस्थायी कोई जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे तो कहीं जाके बस जाएंगे। हम लोग का कमाना खाना, हम लोग की जन्मभूमि यहीं पर है। 7 पीढ़ी हम लोगों को, 5 पीढ़ी बीत गई है यहीं पर, पता नहीं कितने साल तो हम लोग को रहते हुए और जो हमारे दादे बाबे बिता के गए। लेकिन अध्यक्ष जी आप आए हैं बसपा के, क्या करें, उन्होंने क्या सूचना दिया? अब से हमको यही आश्वासन कि हम आपकी मदद करेंगे और आप लोग कोर्ट जाइए और कोर्ट से अपना मामला कोर्ट में डालिए। लेकिन आप लोग को जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास मिला है, तो क्या वहाँ पे नहीं दिया रहा? क्या वो सब गिरवाने की वो सब गिरवा दिया है। अच्छा, हाँ। कितने लोगों को मिला था आवास? 55 लोगों को मिला है। 55 लोग हैं। अरे पहले क्लियर कर लो कितने लोगों को मिला, बोलो। प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिया, लेकिन अब जब किस आधार पे दिया, खतौनी के आधार पे दिया, जब उनको उजाड़ना ही था
तो हमको दिया क्यों? या इतने दिन से सरकार जान रही कि इन लोगों को उजाड़ा जाएगा, तो जब इन लोगों को हम लोगों को उजाड़ा जाने से पहले उनको पहले व्यवस्था करना चाहिए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम कमल कांति है। ये